रवि किशन शुक्ला जी ने बोला है कि इस चुनाव के बाद साधु बन जाएंगे, तो उनका अब समय आ गया मठोट में बैठाया जाए। हाँ, हम गोरखपुर के रहने वाले हैं, खास गोरखपुर के। योगी जी के बहुत बड़े समर्थक थे। गरीब माँ बाप को कन्विंस करता है, उम्मीदें देता है कि मम्मी हमको भेज दीजिए, पापा हमको भेजिए, हम तैयारी करने के लिए हम जाएंगे वहाँ पर। और ये उम्मीद हम करते हैं कि 1 से 2 साल में हम नौकरी आप लोगों को दे देंगे। आप जाइए देखिए यहाँ पर रूम का हालत देख लीजिए। 2500 रुपये का एक छोटा सा रूम है, उसमें 4-4, 5-5 बच्चे पढ़ते हैं। 2500 के रूम में वॉशरूम में आप घुसेंगे तो बेहोश हो जाएंगे, इतनी कंडीशन खराब है हम लोगों की कि 10-10 दिन तक मेरे पास 1-1 रुपये नहीं रहते, 1 रुपये नहीं रहते। लेकिन शर्म के मारे हम घर पे फ़ोन नहीं करते हैं, इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि मेरे घर की परिवार की कंडीशन खराब है। हम लोग पैसा नहीं मांग रहे हैं क्योंकि किस मुंह से मांगेंगे पैसा। अब घर वालों का विश्वास टूट रहा है, क्या उम्मीद दें, क्या घर वालों को क्या भरोसा दिलाएं। क्या नाम है? अभिषेक यादव। क्या माहौल है? माहौल यही, गठबंधन की सरकार आएगी। सरकार हाँ, आपको क्या लगता है? है? आपको क्या लगता है? सर्वे करने वाले हम किसी एक पक्ष के बारे में नहीं बात करेंगे। आप तो वोट डालने जाएंगे ना? जी, हमने कर दिया वोट कर दिया। कहाँ से? जी, कहाँ से? सिद्धार्थ नगर। क्या माहौल है? माहौल लड़ाई कांटेदार है। लड़ाई मतलब क्या? कांटेदार है। अच्छा, क्या लग रहा है आपको? यहाँ से तो एकदम गठबंधन की सरकार बन रही है। बन रही है। हाँ, इसमें किस और अभी हाल ही में रवि किशन शुक्ला जी ने बोला है जी। कि इस चुनाव के बाद साधु बन जाएंगे, तो उनका अब समय आ गया मठोट में बैठाया जाए। हाँ, या गोरखनाथ में बैठे चाहे अयोध्या में जाके बैठे हैं। हाँ, लेकिन उनके पास तो यार कई ऑप्शन है, अगर आप बिठा भी देंगे तो इंडस्ट्री अपनी इंडस्ट्री नहीं, जाके मठोट में बैठेंगे, चुनाव के बाद इन लोग का पता नहीं चलेगा कहाँ गए हैं। क्यों मतलब इतने खफा हैं आप? हाँ, ये जो सीने में उबाल है ना, अब हम क्या बताएं। बताइए क्या 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 प्रॉब्लम है? क्या किए हैं ये लोग, क्या किए हैं बताइए। आपके नज़र में कुछ दिख रहा है? कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ है। कुछ किए होते तो हम लोग यहाँ पे थोड़ी ना आते। क्या करते हैं आप लोग वैसे तैयारी? वैसे पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए हैं। पढ़ाई लिखाई छोड़ दी? हाँ। कितने साल तैयारी किए थे, क्या किए थे? तैयारी क्या करें जब भर्तियां नहीं निकल रहा है तो। अब बताइए। अच्छा, क्या सपना था, ख्वाब क्या था आपका बनने का? अब देखिए, सरकारी नौकरी नहीं चाहिए हमको, सरकारी नौकरी से कुछ होने वाला नहीं है। फिर क्या चाहिए? और फिर 5 किलो राशन दे के जो भरमा रहे हैं जनता। सरकारी नौकरी का ख्वाब नहीं है, लेकिन आप करना क्या, प्राइवेट नौकरी चाहते हैं, बिजनेस चाहते हैं? हाँ, अभी खत्म हो गया सरकारी। क्या किया जाए? यूपी पुलिस था, सब आपके सामने ही है, आप तो देख ही रहे हैं। गठबंधन की सरकार यहाँ से बन रही है एकदम। गठबंधन पे भरोसा है आपको? एकदम भरोसा है। पार्टियां तो आती हैं जाती हैं, लोग तो अग्निवीर को आर्मी कर देगी गठबंधन की सरकार, बोली है। तो इस भरोसे के साथ आप लोग? हाँ, इस भरोसे से जी। सत्ता चेंज होना चाहिए, क्या करना है, सत्ता चेंज होना चाहिए क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं एकदम। मतलब बता नहीं सकते हैं कितना हम लोगों का दर्द, जितना बयां करेंगे उतना कम रहेगा। मतलब चेंज होना ही चाहिए। हम लोग तो एकदम वोट ही नहीं दे रहे हैं। जितने युवा लोग तैयारी कर रहे हैं वो सब एकदम समझ लीजिए कुछ भी मर जाएंगे लेकिन वोट नहीं देंगे इनको। हाँ, ये इतना जान लीजिए। नोटा की तरफ जा रहे हैं एकदम बिल्कुल नोटा कर देंगे लेकिन बीजेपी को वोट नहीं देंगे। इसलिए नहीं देंगे क्योंकि 12-12 घंटा हम लोग पढ़ाई कर रहे थे यूपी पुलिस के लिए, कांस्टेबल के लिए 12-12 घंटा तक हम लोग लाइब्रेरी में मर रहे थे। और पेपर हम लोग देख के इतने हम लोग खुश हुए कि हम लोग का निकल जाएगा। घर पे हम लोग फ़ोन करके बोले कि निकल जाएगा, निकल जाएगा। एक उम्मीद थी माँ बाप का, ये मेरी माँ है, उम्मीद थी कि निकल जाएगा, लेकिन निकला नहीं, पेपर लीक हो गया। अब हम लोग टूट चुके हैं, किस बेसिस पे तैयारी करें। कितने साल तैयारी की आपने? हम 2018 से तैयारी कर रहे हैं, बीच में थोड़ा एक्सीडेंट मेरा हो गया था। लंबाई कद काटी भी है तो हाँ। आप, पुलिस में ही शायद पूरा जाना। अपने आप को हाँ एलिजिबल समझते थे हम, हर चीज़ में मेरा एग्जाम भी निकलता था। और इस बार पूरी उम्मीद थी कि मेरा कांस्टेबल निकल जाएगा। मैं यूपीएसआई का पेपर दिया था, उसमें भी फंस गया था मामला। और मतलब एकदम फिर भी हम लोग एक मतलब हिम्मत बना के चला गया कि इस बार तो निकल जाएगा। इस बार प्रयास बहुत ज़्यादा किया गया। लाइब्रेरी में हम 12-12 घंटा तक हम तैयारी किए। योगी जी का जो गोरखनाथ है वहाँ से 1.5 किलोमीटर राजेंद्र नगर में हम रहते हैं, वहीं तैयारी करते हैं हम। और 12-12 घंटा तक हम सुबह 7 बजे जाते थे और वहाँ से लाइब्रेरी से आते थे 11:30 बजे रात को आते थे अपने रूम पे। इतना हम लोग पढ़ाई करते थे। सुबह 7 से 7, 12, 4, 16 घंटे। एक यूपीपी के लिए वो उम्मीद थी, लेकिन वो उम्मीद टूट गई पूरा। तो कितनी बार फॉर्म भरा, कितनी बार निराशा हाथ लगी? निराशा तो चलिए खैर वो पीछे जो लगी उसको छोड़ दीजिए, लेकिन जो इस बारी लगी है ना, उम्मीद था इस बार हो जाए। एकदम उम्मीद था पूरी तरीके से। मैं आपको पेपर नहीं लेके आऊँ, मेरा ऑफलाइन पेपर में लेके आता तो आप देखते कि कहते कि हाँ, मैं आपको सबूत के साथ दिखाता कि मेरा कितना क्वेश्चन सही हुआ था। मैं लेके नहीं आया हूँ, इसीलिए मैं कॉन्फिडेंस के साथ, मैं अभी भी लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ आपकी न्यूज़ पर कि सरकार चेंज होनी चाहिए। हम लोग पूरा एकदम बिल्कुल एकदम चेंज करने के एकदम तरीके में एकदम। युवा लोग जो नाराज चल रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार बीजेपी का माहौल खराब करने वाले हैं?
बीजेपी का जरूर माहौल खराब होगा, क्योंकि बीजेपी काम ही ऐसा की है कि उसका माहौल खराब हो जाए। युवाओं के साथ जो धोखाधड़ी की है बीजेपी, कभी युवा लोग कभी माफ नहीं करेंगे। कहा जाता है युवाएं ही, जो युवा होते हैं देश की रीढ़ होते हैं, और देश की रीढ़ को तोड़ने की काम की है बीजेपी। तो ये सब बीजेपी, सब युवा जान चुके हैं कि बीजेपी की अब चालबाजी में नहीं आना। इसका कांग्रेस पर भरोसा है आप? कांग्रेस पर भरोसा किया जा रहा है, क्योंकि राहुल गांधी ने हम लोगों के हित में कुछ घोषणाएं किया हुआ है। अब इनको भी देखा जाए ये क्या करते हैं। तो कांग्रेस पे भरोसा हम लोग कर रहे हैं, और विपक्ष में ही हम लोग वोटिंग कर रहे हैं। मैं वोट दे चुका हूँ। अच्छा, आप वोट कर चुके हैं? हाँ, मेरा 25 तारीख को वोटिंग था, मैं दे चुका वोट। पहले आप मोदी जी के साथ ही थे, लेकिन अब हाँ, बहुत बड़े समर्थक थे, बहुत बड़े समर्थक थे। हम गोरखपुर के रहने वाले हैं, खास गोरखपुर के। योगी जी के बहुत बड़े समर्थक थे। मेरा मित्र है, वो मंदिर में ही रहता है। हम लोग बहुत बड़े समर्थक थे, लेकिन अब बिल्कुल नहीं, एकदम समर्थन ही नहीं है बिल्कुल। तो आपको लग रहा है जितने आपके छात्र दोस्त जो भी है तैयारी करने वाले, उस सबके सब नाराज? सब लोग नाराज हैं, सब लोग मेरे साथ के, जितने मेरे साथ के कम। क्यों ऐसा कर रही है? कुछ इसके बारे में पता है? जैसे निजीकरण भी एक बहुत बड़ा सवाल है, प्राइवेट सब चीजें करते जा रहे हैं। अब देखिए सरकार ये अब क्यों कर रही है ये तो सरकार जाने, लेकिन ये हम इतना कहना चाह रहे हैं कि सरकार हम लोगों के साथ बहुत बड़ी धोखा की है, बहुत ज़्यादा धोखा की है, और इतना धोखा की है जिसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। लेकिन लोग ये कहते हैं भाई अगर तैयारी करने वाला हो तो पेपर तो निकाल ही ले जाते हैं। कौन तैयारी करने वाला? ऐसा था कि इस बार यूपी में पेपर निकाल लिया। बड़े से बड़े तैयारी लोगों का पेपर लीक हुआ ना। मैं समीक्षा अधिकारी का पेपर दिया था, उसका लीक हुआ ना। हो रहा है ना पेपर, मतलब हर एक क्षेत्र में आप जो है पेपर लीक हो रहा है। दे चुके हैं पेपर, क्या निराशाएं हाथ रख रही है, क्या करेगा इंसान। हाँ, फिर भी एक उम्मीद बना के चल रहे हैं। फिर से प्रयास में मैं पूरा मई से मैं सोचा था फिर से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि फिर से री एग्जाम होने वाला है, लेकिन उसकी भी उम्मीदें कम है। बैठते हैं पढ़ने के लिए तो यही बस डर सताता है कि पेपर लीक हो जाएगा। पेपर होगी दोस्त आपको? मेरी 26 साल उम्र है। हाँ, 26 मेरी उम्र है। मेरा नाम रंजीत कुमार है, और मैं गोरखपुर का ही रहने वाला हूँ। हाँ, यहाँ पे रूम लेके मैं पढ़ाई करता हूँ। रूम लेकर आप पढ़ाई कर रहे हैं? जी। अभी भी तैयारी चल रही है? हाँ, मेरी तैयारी चल रही है, लेकिन उस तरीके से नहीं तैयारी चल रही है। सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं? हाँ, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। मेरा प्रिपेयर इतना हो गया है कि हम सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, इसलिए हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। जी। क्या कहेंगे, क्या लग रहा है वैसे कि गठबंधन, क्योंकि ज्यादातर माहौल लोग कह रहे हैं कि सरकार जो है मोदी जी की बनने वाली है? देखिए, गठबंधन तो फंसेगा इस बार। मोदी का जो 400 का जो दावा कर रहे हैं सब, ये झूठा दावा 100% है, और इसको हम लोग कतई नहीं मानने वाले हैं। बहुत हम लोगों को बलगला चुके हैं, बहुत हम लोगों को चूतिया बना चुके हैं, लेकिन अब नहीं बनेंगे। जितने युवा हैं, आप किसी युवा से बात कर लीजिए, 10 युवाओं से बात करेंगे, आपको 9 युवाओं का बस यही ये आएगा। और वैकेंसी का? हाँ, बीजेपी, क्योंकि हम लोग गरीब हैं। हम लोगों का बस यही मेन, हम लोगों का यही करते हैं। परिवार में कितने लोग हैं, कैसे आय का स्रोत? परिवार में देखिए, मेरे माँ बाप हैं और मेरे 2 भाई हैं, वो दिल्ली में रहते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, और उन्हीं लोगों के दिए हुए पैसे से मैं तैयारी करता था। लेकिन अब उन लोगों का भी उम्मीदें टूट रही हैं धीरे धीरे, और मेरी भी निराशाएं हाथ लग रही हैं। अब हम भी सोच रहे हैं कि सरकारी नौकरी अब का तैयारी छोड़ करके कोई प्राइवेट ही सेक्टर दिया जाए, क्योंकि बीजेपी देने वाली नहीं है नौकरी। बस यही है। तो यह है आपकी जो निराशा है, वो कहीं ना कहीं सरकार पर इस बार भारी पड़ने वाली है। सरकार बिल्कुल अगर ध्यान दे इस पे तो कुछ अच्छा उसका हो सकता है, लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही है बिल्कुल। हम लोगों का सोच ही नहीं रही है। हम लोगों को एक भेड़ बकरियां समझ रही है सरकार। आप खुद ही देखते होंगे, जब भी एग्जाम होता है इतना ज़्यादा भीड़, बच्चे कैसे जाते हैं कैसे नहीं जाते हैं। सरकार तो घोषणा कर दी कि री एग्जाम होगा, बच्चों का फीस नहीं लगेगा, और क्या बोलते हैं, बच्चे जाएंगे यात्रा करेंगे तो उसमें उन लोगों का किराया नहीं लगेगा। इसकी कहानी कुछ बताइए, जैसे कोचिंग क्लासेस की फीस वगैरह क्या रहती है, और संस्थान में जो शिक्षा का माहौल है वो कैसा है? कोचिंग क्लासेस देखिए, एक बच्चा आता है, जब वहाँ से गांव से आता है, चलता है तैयारी करने के लिए शहर में आता है, तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें लेकर के आता है। घर वालों को कन्विंस करता है, इसलिए करता है, घर वाले मानते हैं। सब लोग संपन्न नहीं होते हैं। गरीब माँ बाप को कन्विंस करता है, उम्मीदें देता है कि मम्मी हमको भेज दीजिए, पापा हमको भेजिए, हम तैयारी करने के लिए हम जाएंगे वहाँ पर, और ये उम्मीद हम करते हैं कि 1 से 2 साल में हम नौकरी आप लोगों को दे देंगे। इस उम्मीद में माँ बाप अपनी एक रुपए की कमाई बच्चे पर लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। कोचिंग संस्थाओं में आप जाएंगे, 1 टाइम पेमेंट 10,000 रुपये, एक यूपी कांस्टेबल के लिए पैसा मांगते हैं सब। हाँ, अब सोचिए वो बच्चा कहाँ से ला करके देगा, कैसे ला करके देगा, जिसके लिए 1,000 रुपया बहुत ज़्यादा। आप जाइए देखिए, यहाँ पर रूम का हालत देख लीजिए। 2500 रुपये का एक छोटा सा रूम है, उसमें 4-4, 5-5 बच्चे पढ़ते हैं। 2500 के रूम में? वॉशरूम में आप घुसेंगे तो बेहोश हो जाएंगे, इतनी कंडीशन खराब है हम लोगों की, इतनी ज़्यादा। लेकिन फिर भी हम लोग इस उम्मीद में हैं कि सरकारी नौकरी मिल जाएगी तो माँ बाप का और हमारा भी सपना पूरा होगा, कष्ट दूर हो जाएगा, गरीबी थोड़ी सी दूर होगी। लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, नहीं, कुछ नहीं होने वाला है। सरकार तो बस यही कह रही है कि पकौड़े तलो, ये तलो, वो तलो। सरकार को कुछ लेना देना नहीं है युवाओं से। युवाएं मरे चाहे कुछ भी होके,
कुछ नहीं लेना देना है सरकार को। अभी आप देखेंगे भाषण इन लोगों का चुनाव में नौकरी को लेकर के एक भी वादा नहीं किए हैं, जो पुख्ता वादा कर दें, गारंटी दे दें कि हाँ इस बार नौकरी आप लोगों को मिली। भाषणों पे आप ध्यान दे रहे हैं तो नौकरी को रोजगार पर कोई भाषण नहीं। नहीं, बस वही हिंदू मुस्लिम चल रहा है, दबा के वही चल रहा है, हिंदू मुस्लिम चल रहा है। और 5 किलो राशन दे के ऐसा एहसान जता रहे हैं कि हाँ मतलब वही सब दे रहे हैं अपने घर से। परिवार से महीने का कितना खर्चा रहता है, कितना पैसा आता है देखा जाए? मेरा परिवार कितना भेज देता है आपको? मेरे लिए देखिए, मेरा कभी कभी कंडीशन ऐसा होता है कि 10-10 दिन तक मेरे पास 1-1 रुपए नहीं रहते हैं, 1 रुपए नहीं रहते। लेकिन शर्म के मारे हम घर पे फ़ोन नहीं करते हैं, इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि मेरे घर की परिवार की कंडीशन ख़राब है। मेरे पापा किसान है, खेत में काम करते हैं, परिवार की कंडीशन ख़राब है। और मैं अपने दोस्तों से हेल्प ले करके मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ाई करता हूँ। मैं अभी कुछ दोस्त हैं जो सफल हो गए हैं, जो नौकरी में हैं? मेरे दोस्त 10-15 दोस्त हैं मेरे, जिसमें से एक दोस्त मेरे सीनियर थे, वो यूपीपी 2019 में सिलेक्शन हुए थे, 2018-2019 की वैकेंसी में हुए थे। और बाकी दोस्त तैयारी कर रहे हैं, चल रहे हैं। कोई ट्यूशन पढ़ाता है और कोई पार्ट टाइम जॉब करता है, बस इसी सहारे चल रहा है। घर से हम लोग पैसा नहीं मांग रहे हैं क्योंकि किस मुंह से मांगेंगे पैसा। अब घर वालों का विश्वास टूट रहा है, क्या उम्मीद दें, क्या घर वालों को क्या भरोसा दिलाएं, बस यही है सर। बहुत बहुत दिक्कत और तकलीफ है, इसलिए सरकार चेंज होना जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप गठबंधन के साथ हैं? बिल्कुल हम लोग गठबंधन के साथ हैं, पूरे युवा लोग गठबंधन के साथ हैं।